पता नहीं किसका बच्चा है, तुमने देखा सचिन का बच्चा है? अब इतना तो मैं डीपली नहीं जा सकती। हाँ तो डीपली नहीं जा सकती, रोज 500 आदमी आता घर पे। अब 500 आदमी से कौन आदमी क्या करके जाता हमें क्या पता? आता ना, मैं तो ये बता। आप इतना सीमा से चिढ़ती? सीमा से मैं चिढ़ती नहीं हूँ। मेरे देश में गंदगी मेरी बेटियां और भी देखती हैं इसको। ये नचनिया जो यहाँ पे मुजरा कर रही है, ये पाकिस्तान से हीरा मंडी से आई है। ये हीरा मंडी की पैदाइश यहाँ आ गई है, तो हम हीरा मंडी की पैदाइश को यहाँ नहीं रहने देंगे, इसको खदेड़ के बाहर निकालेंगे। आप तो इतने साल से चिल्ला रही है कि इसको भगा देंगी, कुछ कर तो पा नहीं रही क्या? अरे भैया, कोर्ट में केस चल रहा है, हमारी सरकार इसको भगाएगी। हमारा काम है प्रयत्न करना, प्रयास करना, हम सब मिलकर लगे हुए हैं और ये बहुत जल्दी आपको जेल। वो तो कहती है कि योगी जी की सरकार है यूपी में और मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, यहाँ पर मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से कभी नहीं वापस जाऊंगी। हाँ, मैं कहती हूँ जितने भी तिहाड़ जेल में यूपी में कहती है ना, तो मैं यही सोच रही थी मोदी योगी जी की एक फोटो में उनको दे आऊं, है ना, वो छाती से लगा कर कहें ए मोदी जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये सारा दिन मुजरा करती है और वो जो लप्पू झिंगुड़ जिसको बोलते हैं, है ना, बोलना मुंह पे आवे ना, बोला मुंह पे जावे ना, वो बाहर बैठ के पर्ची काटता है। हाँ भाई साहब, आप कितने की पर्ची कटा रहे हो, सीमा से क्या करवाना है? तो ये सिर्फ इनका ये कमाई का महिला नहीं। अगर भारत की किसी महिला के लिए भी मैं गलत नहीं बोलती, ये वहाँ से गंद मार के आई और भारत में गंद मार रही है। ये महिला नहीं है, ये गंदी महिला है, ये करप्ट महिला है सीमा हैदर। ये एक हीरा मंडी की पैदाइश है सीमा हैदर, इसलिए इसका मेरे साथ कोई सिम्पति नहीं है। एक रिक्शा वाले की बीवी होगी, एक झुग्गी में बैठी हुई महिला होगी, उसके चरणों को प्रणाम करके मैं उसकी इज्जत करूंगी, पर इस महिला की नहीं। लेकिन वो तो अभी भारत देश के भाइयों के लिए एड्रेस मांग रही थी, मैं आपको राखी भेजूंगी अपने रील्स में, और रक्षाबंधन मना रही है। हाँ, तो वो तो रील में राखी, इसका भाई नहीं आया सच, इससे पूछना दाल में क्या डाला है, कि पूरी दाल ही झूले पड़े तुम चले आओ, झुला रही है झूला एक को। हाँ, तो मैंने कोई गलत बोला? मैंने भी तो गाना तुम्हें सुनाया कि झूला झुला रही है। भाई मैंने तो पहला ऐसा क्लाइंट देखा होगा कि जो बार बार भाग कर वकील साहब क्लाइंट के घर में बार कर मैं राखी, अरे मेरे पास एपी सिंह राखी क्यों बनवाने आएगा? हमारे पास कैमरे नहीं है, नेम प्लेट नहीं है भाई। हाँ। मैं थूकती भी नहीं हूँ, मेरे नखून में से जो गंदगी निकलेगी ना, मैं तो सीमा हैदर से उसको 100 गुना ज्यादा बढ़िया समझती हूँ। सीमा हैदर हिंदुस्तान में आके टीआरपी ले रहे, वायरल हो गई, मुझे लगता है कि आप उससे जल रही हैं। अरे जितनी इसकी टीआरपी है ना, वो सारी टीआरपी आप थोड़े दिनों में देखना कहाँ जाती है। कमा रही है ये इसको ये को कमा रही है। ये कह रही है ना कि मेरा पत्ती मेरा लप्पू मेरा झिंगुड़ लप्पू नहीं बोलती, मेरा सचिन बोलती। हाँ, मेरा सचिन झिंगुड़ वाली तो वो झिंगुड़ ही है। मैं कहती हूँ 2 दिन सोशल मीडिया, 4 दिन बंद कर दे, कमाई का जरिया बंद कर दे। यही झिंगुड़ अगर इसको जूते मार के पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना छोड़ के आए तो मेरा नाम आस्था मान। कैसी बातें करते हो बेटिया? ये सब नोटों का, सिगरेट बीड़ी नशा, रात को बोतल, अरे ये ठर्रा पीने वाला, वो 10-10 रुपए वाला, 20-20 रुपए शराब का पाउच लाने वाला आज 200 की बोतल पी रहा है, क्योंकि वो नचनिया नाच रही है ना, मुजरा कर रही है। तो मुजरा करेगी तो तभी तो गाहक आएंगे। इससे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है, जो बेटियां, लोगों पर ही गलत असर पड़ रहा है। इसलिए हम इसको भेजना चाहते हैं ताकि दोबारा पाकिस्तान से कोई महिला यहाँ आने की जरूरत ना करे। अभी देखिए, ये कुछ भी अब गुलाम हैदर पर इसको पूछा जाए कि एक बात बताओ, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। ये कहती बाइट दे रही थी आज तक में या जी न्यूज में, 2014 में मेरी शादी हुई, 2016 में गुलाम मुझे छोड़कर तलाक देकर चला गया। पहले तो इसने कहा कि मुन्नी मेरे पेट में थी जब तलाक देकर चला गया। इस्लाम में कभी भी पेट में बच्चा हो तो तलाक नहीं होता। ठीक, मैंने पता किया, नहीं होता। दूसरी बात, 2014 2 महीने बाद शादी, मतलब फरवरी मार्च में शादी हुई, और 2016 बीच मई जून में हैदर चला गया। ठीक, 14, 15, 16 कितने साल हुए? 3 साल। 3 साल में से भी 2.5 साल लगाओ कि शादी हुई है हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा यंत्र है इसके पास,
ऐसी कौन सी कैटेगरी इसके पास है, ऐसा कौन सा ये इल्म पढ़ती है कि 2.5 साल में 4 बच्चे कर लिए इसने। 2014 में शादी हुई है और 16 में तलाक हुआ तो मुन्नी पेट में थी, मुन्नी ने तो आके कोली तो लपू, अरे लपुआ तब 14-15 साल का था झिंगुड़ का है, तूने बच्चे को पटा लिया भारत आने के लिए। ये कह रही कि जब मुन्नी ने आके कोली तो अपने लप्पू पकड़ सचिन कहता है जब तक उसका बच्चों के पापा सचिन जिंदा है तब तक गुलाम हैदर को। अरे झिंगुड़ तू बता तू करता क्या है? 1 रुपया तो कमा के दिखा, 1 रुपया नहीं तो कमा सकता, तू धंधे की कमाई खा रहा है, कोठे की तू कमाई खा रहा है, बकवास कर रहा है। बिल्कुल कोठे वाली, धंधे वाली, हीरा मंडी की। पाकिस्तान जो महिला इसका मेकअप करती थी ना, जब ये नाचने जाती थी रात को, गाड़ी आती थी इसको लेने, तो वो महिला कहती मैं इसका मेकअप करती थी, इतना जबरदस्त मेकअप कराती थी और पैसे ऐसे उड़ाती थी, क्योंकि उधर से हीरा मंडी से भी मिलता था और उधर से हैदर भी बेचता था। हैदर की कमाई तो इसने खा ली खूब। और इसका जो यार है ना, उसकी बाइक को मैं भेज दूंगी, वो कह रहा है मैंने आज तक चप्पल नहीं खरीदी, ये लेकर देती, मेरे कपड़े ये पसंद है। ऐसी महिला हमारे देश में, ऐसी महिला हमारे देश में रोनियों की तरह खदेड़ के भगानी चाहिए। ऐसी महिला को पाकिस्तानी बॉर्डर पे छोड़ के आना चाहिए। ऐसी महिला को जूते मार मार और जूतों का हार बना के बाघा बॉर्डर पे छोड़ के आना चाहिए। ऐसी महिलाएं देश में कलंकित महिलाएं हमारी देश की बहन बेटियों के लिए एक गंदा सबक है, गंदा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा ये आप सबको सुनाने का भी मकसद था, और दूसरी बात मेरा ख़ास सीमा हैदर को भी सुनाने का मकसद था, क्योंकि सीमा हैदर हर वक्त कहती रहती थी कि मेरी सब लोग इज़्ज़त करते। तो जो देख सीमा तू कारनामे करके गई है, आज उन कारनामों की वजह से तेरे मरूम माँ बाप को सुनना पड़ रहा है। क्या बोलती है, तू हीरा मंडी की है। अब बता, तू हीरा मंडी की अगर लोग बोलते तू है तो ये किसके ऊपर गाली गई? खुद सोच समझ। तो खुद अपने घर वालों को गाली देने की मतलब वजह है, यहाँ तक कि अपने मरहूम माँ बाप को भी तेरी वजह से आज वो गालियाँ सुन रहे। चलो वो तो मरहूम हैं, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन जो तेरे बहन भाई हैं वो भी जलील हो रहे। चलो उनका भी, वो भी यही बोलेंगे कि भाई हमारी, ये यही कहेंगे कि तू इनकी बहन थी तो इसलिए तेरे साथ उनका वास्ता नहीं। मगर ये सोच आने वाले वक्त में, आने वाले जो आएगा आने वाला कल, उस कल में जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो यही गालियाँ उनको भी सुननी पड़ेगी। किसकी वजह से? तेरी वजह से। तो अब भी तेरे पास वक्त है, माफ़ी तलाफ़ी कर और अल्लाह से तौबादारी कर, और बस माफ़ी ही कर सकती है। और तू क्या कर सकती है? अपने बच्चों के लिए ही सही, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि आने वाला कल तेरे बच्चों का बड़ा ख़तरनाक और बड़ा भयानक होगा। तू सोच रही होगी नहीं, आज तो तू इतनी तो बुढ़ी हो गई है, जवान नहीं है। जिसका बेटा अपनी माँ के कंधे तक आ जाए ना, और जिसकी बेटियाँ अपनी माँ के कंधे तक आ जाए ना, भले वो बच्ची हैं, तो समझ वो औरत जो है ना वो बुढ़ी हो गई। तो तू इस वक्त बुढ़ी ही है। तू बस ये समझ ले कि मैं जवान हूँ, मैं सचिन के या दूसरों के बच्चे पैदा करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो तेरे बच्चे हैं, इनका कोई तेरे ऊपर क्या फ़र्ज़ नहीं है क्या? हैं? फ़र्ज़ नहीं है तेरे ऊपर? सोच समझ के अच्छा फ़ैसला ले ले, बेहतर है।